नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेचर, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो देखते हैं क्या बात करता है ये। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है क्या। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बेसिकली बात करता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के पास क्या पावर्स और फंक्शंस रहेंगे, ठीक है, और वो जो पावर्स हैं वो किस तरीके से एक्सरसाइज करेंगे, और अगर कुछ उन्होंने गलत काम किए उस पावर्स के साथ, कि काम तो किसी और चीज़ के लिए दिए थे और उस पावर का अब्यूज़ किया उन्होंने, तो फिर रेमेडीज़ क्या क्या है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ये पूरे बारे में बात करता है। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के बारे में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बात करता है, ठीक है। अब इवॉर जेनिंग्स ने एक डेफिनेशन दी थी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की। क्या दी थी? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज़ द लॉ रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, ठीक है, कि वही एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के बारे में बात करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब केसी डेविस जी ने भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की डेफिनेशन दी है। क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एज द लॉ कंसर्न्स द पावर्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज इंक्लूडिंग स्पेशली द लॉ गवर्निंग जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। उसके बाद प्रोफेसर वड़े ने भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को डिफाइन करने की कोशिश करी थी। उनका भी यही कहना था, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वो जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के बारे में बात करे, तो वो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब बात करते हैं नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। नेचर बेसिकली होता क्या है कि होता क्या है। नेचर मतलब कि क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है क्या, अपन इन सब बातों से सीखे क्या। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वो जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के बारे में जो लॉ है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के बारे में क्या लॉ होगा कि वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है उसकी और उसकी कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से हुई है, उसका पावर्स क्या क्या है, उसके पास ड्यूटीज़ क्या क्या है, और अगर उस पावर का वो जो अथॉरिटी है वो अब्यूज़ करती है तो रेमेडीज़ क्या क्या है। बेसिकली आर्बिट्रेरी एक्शंस के ख़िलाफ़ भी आप रेमेडी लगा सकते हो, है ना, कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ है उसके आर्बिट्रेरी डिसीजंस तो नहीं हो गए। ये सब चेक करने का काम किसका? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। मतलब है बहुत सिंपल सी चीज़। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ चुका हो अगर, तो उसी का एक बहुत छोटा सा पार्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हो तो इसकी बहुत सारी चीज़ें, मेजॉरिटी आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो पढ़ा हुआ है। अब स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या, कहाँ तक ये आप अप्लाई कर सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो कोर्ट्स एक्सरसाइजिंग विद जूरिसडिक्शन थ्रू रिट्स, ठीक है। जब रिट्स इशू करता है कोर्ट, तब इशू करने वाला, इम्प्लीमेंट करने वाला होता कौन है? एडमिनिस्ट्रेशन ही तो होता है। तो वहाँ पर स्कोप है इसका। कोर्ट्स एक्सरसाइजिंग और ऑर्डिनरी जुडिशियल पावर्स थ्रू सूट्स, इंजंक्शन एंड डिक्लेरेटरी एक्शंस, यहाँ पर इसका स्कोप है। हायर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड फॉर रूल मेकिंग और अकाउंटेबिलिटी ऑफ पावर्स, ठीक है। ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का स्कोप बोला जाता है। अब बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो डेवलप कैसे हुआ है इंडिया में। तो उसको भी कई पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है कि क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले हम वेलफेयर ऑफ स्टेट से देखते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है कि कई सारी पॉलिसीज़ आती हैं जो कि गवर्नमेंट को कई सारी पावर्स देती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को भी कई सारी पावर्स देती हैं, ठीक है। अब ये जो कई सारी जो पावर्स हैं, हो सकता है आर्बिट्रेरी यूज़ कर लें एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, अपनी मन से यूज़ करें, तो बहुत ज़रूरी है कि उनको रेगुलेट किया जाए। तो उसके लिए जुडिशियल रिव्यू एक तरीका है। रूल ऑफ लॉ लाने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के ऊपर एक नज़र रखी जाए। तो वेलफेयर ऑफ स्टेट जो है वो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कैसे डेवलप हुआ। दूसरा है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को हम अच्छे से किसी और वीडियो में समझेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लो कि जब लेजिस्लेशन का काम क्या है, रूल बनाना, ठीक है। जब वो यही वाला काम एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के ऊपर डाल देती कि आप छोटे मोटे रूल बनाओ, तो वो होता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब वो करती क्यों है कि यार हर एक चीज़ के ऊपर लेजिस्लेशन रूल नहीं बना सकती, ठीक है। तो अब अपना काम थोड़ा कम करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को ये पावर दे दी जाती है, ठीक है।
और ये टाइम के साथ साथ दी गई हैं ये कुछ पावर्स, तो ये भी डेवलपमेंट है एक तरीके का। थर्ड है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट्स, की कई सारे ट्रिब्यूनल्स भी आपने देखे होंगे कि जो बनाए गए हैं इंस्टेंट तो नहीं लेकिन जल्दी डिसीजन लेने के लिए ट्रिब्यूनल्स भी काफ़ी हेल्प करते हैं। वो एक क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ होती हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव का भी काम करती है और कोर्ट ये इसका भी काम करती है, जुडिशरी का, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल्स भी बनाए गए हैं जिसको आप एक तरीके का डेवलपमेंट बोल सकते हो। फोर्थ है प्रिवेंटिव मेजर्स, मतलब कि कोई भी एक्शन लेने के लिए आपको कुछ होना ज़रूरी नहीं है, मतलब कि आप ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट आपको ऑर्डर करे तब आप ऐसा काम करो, आप पहले भी कर सकते। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे ही कोरोना आया था उन्होंने पहले से ही बोल दिया कि आप ये शादी वगैरह ये सब जो है वो बंद कर दो, आप ये बंद कर दो, वो ये सब क्या है, ये प्रिवेंटिव मेजर्स, कि भले ही किसी का ऑर्डर नहीं है लेकिन आप ये काम कर सकते हो। ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, टाइम के साथ साथ समझ में आता गया और ये सब इम्प्लीमेंट होता गया है। तो ये था डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो दोस्तों ये था नेचर स्कोप डेवलपमेंट, ज़्यादा कुछ था नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।